हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। अगर आप चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने जो थंबनेल लगाया है उसे देखकर आप समझ गए होंगे कि जो राजवीर भाई का कातिल है उसका मालूम चली गया है। करीब करीब 90% पता ही चल गया है, क्योंकि बहुत दिनों से जो मंथरा का खेल चल रहा था यूट्यूब पर, सपना को टारगेट करना, सपना को उल्टा सीधा बोलना, पर्सनली टारगेट करना, इमोशनल लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना, मेरा पति छोड़ के चला गया, मेरा पति ने ये कर दिया, मेरा पति डिवोर्स देना चाहता है, मेरे सास ससुर तो बहुत अच्छे हैं, मेरे मम्मी पापा नहीं रहते हैं, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा इतने मालदार हैं कि 1 मिनट में पूरी सपना के पूरी हर चीज़ को खरीद देंगे। ठीक है, तो इनका ना पहले तो मैं इनको एक बात बोलना चाहूँगी। रेखा चौधरी बोलते हो ना आप अपने आप को, रेखा है आपका नाम, डॉक्टर भी हो आप, बोलते हो कि एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो देख ही ले कि तुम कितनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, वो तो मालूम चली गया है सबको। ठीक है, जब माँ ऐसी है तो बेटी कैसी होगी। और इसे कहने में मुझे कुछ शर्म नहीं आ रही तुम्हारी माँ को, क्योंकि तुम्हारी माँ जो है ना वो ऐसी ही है। उसकी लैंग्वेज से पता चल गया है कि वो किस टाइप की है और तुम किस टाइप की होगी। जो कहते हैं ना कहीं माँ के अंदर बेटी के गुण आते ही हैं, तो कहीं ना कहीं वो गुण तुम्हारे अंदर भी हैं। तभी तो तुम अपने पति को, मतलब इसका पति एक फौजी बैकग्राउंड से आता है, आर्मी बैकग्राउंड से आता है, और ये अपने पति को उसके ही ऑफिस में जाके थप्पड़ मारती है और फिर उसके बाद उम्मीद करती है कि उसका पति इससे डिवोर्स ना ले और इसको रख ले अपने पास, है ना। वो बूढ़े माँ बाप, उनके ऊपर इतना अत्याचार किया हुआ है इसने, वहाँ पर रहती है। देखो, एक तो उसका डिवोर्स केस चल रहा है, उसके बावजूद भी ये उसको रखते हैं। अदरवाइज वो चाहे ना तो ना रखें, लेकिन वो इसको रखते हैं वहाँ। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, डिवोर्स केस चलते चलते जो औरत होती है उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है, अपने बेटे को जायदाद, अपने बेटे जो होता है उसको अपनी जायदाद से बर्खास्त करके बहू को निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि और लेकिन इसको देखो, फिर भी इसको रखा हुआ है उन्होंने अपने घर में, और उसके बावजूद भी कितनी ज़्यादा गिरी हुई औरत है ये। दोनों बूढ़े माँ बाप का बेचारों का जीना हराम कर रखा है इसने। कैसे झेलते होंगे वो इस औरत को। और कहते हैं ना कहीं माँ होती है जो अपनी बेटी का घर बिगाड़ती है। मैं सोचती थी ऐसा कुछ नहीं होता यार, माँ सबकी अच्छी होती हैं, अच्छे सिखाती हैं, लेकिन लोग जो है ना वो गलत नहीं है। इसकी माँ जैसी कुछ 1-2% माँ ऐसी भी हैं जो अपनी बेटी का घर उजाड़ने में लगी रहती हैं, और उनमें से ही एक इसकी माँ है। तो कितनी बदतमीज औरत है ये, है ना। इतनी गंदी गंदी गाली देती है इसकी माँ। हर किसी के पति को मारने की बात करती है, हर किसी के पति को मारने की बात करती है कि अब की बार तेरी बारी है, दिवाली तक तेरे पति की बारी है। अपने पति उस टकले को बचा के, अलका को रात बोला ना इसने, अपने पति उस टकले को बचा के रखना, दिल्ली में मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं। अरे यार, तुम एक तरफ बोलते हो कि मैं पुलिस बैकग्राउंड से आते हो और आर्मी बैकग्राउंड से आते हो, तुम तो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हो। और ये बात मुझे बोलते ही बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि तुमने जाटों की ना बिल्कुल नाक कटा दी है। जाट के नाम पर कलंक हो तुम। हम भी जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर इस तरह से नहीं देखा कोई जितना तुम हो। तुमने यार बिल्कुल बदनामी करा के रख दी है। किसी के पति को धमकी देते हो मारने की, और किसी के पति को दिवाली तक का मौका देते हो मारने का। इतनी गंदी गंदी गाली देते हो जो यूट्यूब पर बोला भी नहीं जा सकता। इतने बेशरम लोग हो यार तुम, हैं। और क्या कहते हो कि पुलिस बैकग्राउंड, कि हमारा तो पूरा बैकग्राउंड जो है वो पुलिस से भरा हुआ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैडम, आपके घर में पुलिस वाले नहीं है, और किसी का घर का बैकग्राउंड भी ना पुलिस वालों से भरा हुआ हो सकता है। ठीक है, जो मेरा बैकग्राउंड है ना, मेरा भी पूरा बैकग्राउंड पुलिस वालों से भरा हो सकता है। पापा से लेके ताऊ से लेके उनके बच्चों तक के सब पुलिस में है। ठीक है, तो ये धमकी ना अपनी जेब में रखना कि पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले हैं। जैसे तेरे घर में पुलिस वाले हैं ना, ऐसे तेरे घर में 2-4 होंगे, मेरे घर में 50 पुलिस वाले हैं ऐसे। ठीक है, तो अपनी धमकी अपनी जेब में रखना। किसी को धमकी, एक लिमिट होती है सबकी सुनने की, लेकिन जब एक लिमिट से पार हो जाता है ना, तो लोग बोलते ही बोलते हैं। अगर इतनी शर्म आती है, इतने जब दिक्कत हो रही है, तो क्यों यूट्यूब पर अपना रोना रोया था। और तुम्हारे जैसी माँ, मतलब
तुम्हारी बेटी के लोग कुछ कह दिया तो तुम्हारे तन बदन में आग लगी, और जब तुम अपनी बेटी से दूसरे की बेटी को कहलवाती हो जब कैसा लगता है। जब तुम्हारी बेटी ने बोला कि सपना ने और राजवीर ने मिलकर सूरज जी की ब्रेक जो ऑक्सीजन नली थी वो ब्रेक डाउन की थी, उसके बाद फिर दोनों बेटों को खागी, दोनों बेटों के लाश के पास बैठ के वीडियो बनाती है, ये करती है वो करती है। जब नहीं कहा तुमने एक बार अपनी बेटी को फ़ोन करके कि बेटा ऐसे नहीं बोला जाता है। पीछे सब्जी वाला आ गया। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी को किसी ने कुछ बोल दिया इतना गलत, तुम्हारी बेटी को किसी ने बोला भी नहीं है, तो तुम्हारे तन बदन में आग लग गई, तो तुम दूसरों को गाली देने पे उतर आई, धमकियां देती हो साफ साफ की गोली मार देंगे, मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यार तुम कैसे क्रिमिनल परिवार से हो, कैसे झेला होगा प्रदीप ने तुम्हें 7-8 महीने भी जो झेला है, तुम्हें तुम्हारी फैमिली को किस तरह से झेला होगा, विश्वास नहीं होता। गिरे हुए लोग हो तुम लोग। तुम तो किसी हद तक भी जा सकते हो। तो यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि सपना का जो राजवीर, क्योंकि राजवीर पता है सपना तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, तुम्हारी भी तुम्हारी बेटी की भी। तो सपना की खुशियाँ छीनना तुम चाहती हो पहले से ही। कभी बोलती हो मैं बददुआ देती हूँ, कभी कहते हो मैं ये करती हूँ। तो 100% मुझे तो अब यही लगता है कि राजवीर भाई का जो एक्सीडेंट हुआ है ना, वो भी रेखा ने और तुम्हारी फैमिली ने करवाया है मिलकर। रेखा तुमने तुम्हारी फैमिली ने मिलकर, ताकि सपना की ज़िंदगी में दुख आ जाए, और सपना की खुशी तुमसे बर्दाश्त होती नहीं है। तो तुमने इसलिए सोचा कि इसको ही रास्ते से हटा दिया जाए राजवीर को, तो ये अपने आप सही हो जाएगी। लेकिन वो अभी भी नहीं मानी, वो अभी फिर से एक स्टैंड लिया और खड़ी हो गई फिर से अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो तुम्हारे फिर से आग लग गई, तो तुम फिर से स्टार्ट हो गए उसके पीछे, उसको टारगेट करने के लिए। तुम्हारी बेटी बेटी, बाकी दूसरी की बेटी बेटी ही नहीं है। इतनी गालियाँ पड़ रही हैं ना यूट्यूब पर, इसको इतनी गालियाँ पड़ रही हैं ना रेखा को यूट्यूब पर, फिर भी इसकी फैमिली को या इसको जरा सी रद्दी भर भी शर्म नहीं है। इन हरकतों करने के बाद सोचते हैं कि हमारा जो घर, मेरी बेटी का जो घर है, और रेखा सोचती है मेरा जो हस्बैंड है वो मेरे पास वापस आ जाएगा, किसी एंगल से नहीं आएगा। अब तो मैं चाहूँगी कि प्रदीप ना ही आए इनकी लाइफ में तो अच्छा है, इसको डिवोर्स दे दे और इसको जाने दे। क्योंकि ये जो कहते हैं ना, एक कुत्ते की पूंछ कितने ही साल तक नली में रख लो फिर भी रहती टेढ़ी टेढ़ी है, तो वो इसकी कंडीशन है। इसे कितना ही समझा लो, कुछ भी कर लेना, लेकिन ये आखिर दिमाग करेगी ही ऐसा ही। तो इतनी सती सावित्री सीधी बन के दिखा। तो आजकल इसकी बहनें भी धमकियां देने लगी हैं यूट्यूब पर कमेंट कर करके। तो बहन जी तुम्हारी धमकियों से कोई नहीं डरता है, तुम जैसे कोई धमकियां ना जेब में रख के घूमते हैं, ठीक है। होगे तुम पुलिस बैकग्राउंड से, शायद अगला वाला ना तुम्हारे से ज़्यादा पुलिस बैकग्राउंड से है, ठीक है। और पुलिस की, आर्मी की, जाटों की ये बेइज्जती ना कराओ ना तो ये अच्छा होगा। तुम जैसे नीच इंसान मैंने ज़िंदगी में देखे, कितने घटिया लोग हो तुम यार। किसी के पति को खुलेआम धमकियां दे देते हो मारने की, किसी के कह देते हो बददुआ हो गई, जहाँ तक कि अपने पति को नहीं छोड़ा, अपने दामाद को नहीं छोड़ रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि आपका नंबर प्रदीप सिंह का है, अब की बार प्रदीप सिंह मरेंगे। तुम जैसों को तो ना जेल के पीछे डाल देना चाहिए, तुम लोगों के पीछे। मैं बिल्कुल ये बोलती हूँ कि सपना जो अलका है ना, अलका को तो FIR करा के ना इनके ऊपर और इनको जेल में डलवा देना चाहिए, जब इन्हें पता चलेगा कि आटा दाल का क्या भाव होता है। हर बार में लड़के की गलती निकाल देते हैं, लड़के का कहीं अफेयर चल रहा होगा, लड़के का ये होगा, इसलिए डिवोर्स दे दिया, इसलिए डिवोर्स दे दिया। लड़की तो बेचारी बहुत सीधी है। लेकिन ये जो लड़कियां हैं ना, इस कानून की ना इतनी ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है ना, नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा लड़का ही गलत होता है, कई बार लड़कियां भी गलत होती हैं, लड़का सही होता है। और ये कैरेक्टर लेस है, खुद है, ये खुद लड़कों से बात करती है, तभी तो इसके पति ने छोड़ा से, तभी तो सास ससुर इसके बात नहीं करते हैं, इससे प्यार नहीं करते हैं, और जबरदस्ती उनके घर पर कब्जा करके और बैठी है। तो करते हैं वीडियो यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और तो मुझे 100% लगता है कि राजवीर भाई की जो कातिल है वो रेखा ने ही उनका मर्डर करवाया है। रेखा ही उसे चिढ़ती थी, रेखा ही खुश हुई थी, रेखा ही हंसी थी, ठीक है। अब तेरे लिए ना इतनी सी भी जगह नहीं है मन में, इतनी सी भी जगह नहीं है कि तेरे साथ कुछ अच्छा हो। क्योंकि तेरी मम्मी की जो रिकॉर्डिंग है ना, वो सुनने के बाद सब कुछ बेकार हो गया, कुछ भी तुझे सपोर्ट करने का मन नहीं करता है।